हेलो दोस्तों, वेल्दी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सब बिगिनर्स लोगों से काम आने वाली है। तो आज से हम अपने चैनल पर हर एक वीक में एक नया यहाँ पर वीडियो डालने वाले हैं, जिसका हमने नाम रखा है यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। इस कोर्स में हम यहाँ पर जो है बिगिनर से लेके प्रो तक मैं यहाँ पर आपको सब ऑप्शन ट्रेडिंग की जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपको डेली में इंट्राडे अगर करते होंगे आप, तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से काम आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है आज का ये वीडियो पहला स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और आप सबसे पहले हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या फिर कौन सी भी ट्रेडिंग करने के लिए हमको यहाँ पर डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो डीमैट अकाउंट हमें कहाँ पर ओपन करना चाहिए और कौन सी डीमैट अकाउंट होते हैं, ये भी अगर आपको मालूम नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ यहाँ पर डीमैट अकाउंट के नाम यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहला एंजल वन, उसके बाद है धन, उसके बाद जीरोधा और उसके बाद फायर्स। ये चारों भी डीमैट अकाउंट बहुत ही अच्छे हैं। आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, फिर आप इस अपनी ट्रेडिंग के लिए आप तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट यानी कि क्या, जो हमारे यहाँ पर जो कंपनीज रहती है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हम उसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज रिलायंस हो गई, उसके बाद एच बैंक हो गई, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर ICICI बैंक हो गई, उसके बाद MRF हो गई, उसके बाद अपोलो हो गई। ऐसी जो आपने जो कंपनी के नाम सुने हैं, ये सब कंपनी जो रहती है, इस कंपनी के स्टॉक्स, यानी कि क्या होता है, हम जैसे लोगों में इस कंपनी को बाय करने का इतना पोटेंशियल नहीं रहता, लेकिन हम इस कंपनी के शेयर्स, जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं और शेयर भी बोलते हैं, इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। अपने डीमैट अकाउंट का जो पोर्टफोलियो रहता है, उसमें हम यहाँ पर उसको रख रख सकते हैं, और फिर अगर प्रॉफिट होने के बाद हम उनको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, स्टॉक मार्केट में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ऐसा एक जो प्लेटफॉर्म है, उसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ऐसा हम एक यहाँ पर मोटा मोटी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो स्टॉक मार्केट का जो है यहाँ पर दो टाइप से, एक होता है इक्विटी मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट को ही हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट की आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन, अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइन एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट। तो यहाँ पर अंडरलाइन एसेट कौन कौन से है, यहाँ पर कमोडिटी, यहाँ पर स्टॉक्स, यहाँ पर इंडेक्स और यहाँ पर करेंसी। यानी कि कमोडिटी में क्या होता है, यहाँ पर हमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, ये सब हमको आता है कमोडिटी में। उसके बाद अगर हम स्टॉक की बात करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉक आप सबको मालूम है, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, उसके बाद जो है आप MRF हो गया, उसके बाद अपोलो टायर्स हो गया, यहाँ पर जो है अपोलो हॉस्पिटल हो गया। ये सब जो स्टॉक है इसके अंदर आते हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे, तो इंडेक्स में हमारा निफ्टी 50 है, उसके बाद सेंसेक्स है, उसके बाद बैंक निफ्टी है। ये सब हो गए इंडेक्स। अगर करेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पर करेंसी में बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसी जो है ये करेंसी आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव का यहाँ पर जो है मतलब है कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि डिराइव्ड होता है इन सब, हमारे जो देखे इनसे, तो इसे मेनली डेरिवेटिव्स मार्केट हम कहते हैं। डेरिवेटिव मार्केट के यहाँ पर तीन टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद होता है सेकंडली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं। इनमें से जो दो है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका हम खाली डेफिनेशन देखेंगे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप देखोगे, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल कमोडिटी और एसेट। कमोडिटी यानी कि हमने देखा, और एसेट भी हमने पीछे समझा है। सेट प्राइस यानी कि एक सेट यानी कि फिक्स प्राइस ऑन फ्यूचर डेट, यानी क्या, एक फिक्स प्राइस रहता है, और जो कि फ्यूचर की डेट में हम इसको यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर एग्रीमेंट करते हैं। तो इसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर हम सेकंड बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट
एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। यहाँ पर प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से ही यहाँ पर प्राइस जो है फिक्स हुई होती है। एंड डेट इन द फ्यूचर, यहाँ पर प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड डेट, यानी कि यहाँ पर डेट और जो प्राइस है वो पहले से फिक्स की हुई है, उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर सेट प्राइस, यहाँ पर सेट प्राइस होती है लेकिन डेट जो है फ्यूचर की रहती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर डेट और प्राइस दोनों भी फिक्स रहती है। अगर और हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट गिव्स द बायर्स द राइट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस बिफोर एक्सपायरेशन डेट। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का हमारा मतलब है कि बाय और सेल में यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेल में कि हम बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक प्राइस जो कि है, यहाँ पर प्राइस जो है एक स्पेसिफिक प्राइस रहती है, लेकिन हम एक्सपायरी डेट के होने बंद होने के आगे ही हम यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें लैप्स करना पड़ता है, तो हमें इसे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया था, हमें फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं उसके बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी नहीं करने वाले। अभी हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले। तो आज का ये पार्ट रहेगा हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पर टाइप्स रहते हैं, यहाँ पर कॉल ऑप्शन और यहाँ पर पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को ही हम सी बोलते हैं और पुट ऑप्शन को हम पी बोलते हैं। सी का जो लॉन्ग फॉर्म रहता है यहाँ पर कॉल यूरोपियन और पुट ऑपरेशन का रहता है पुट यूरोपियन, जो कि हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के जो दो टाइप्स हैं। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में हमने देखा है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर्स द राइट टू द परचेस एन एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस known as the strike price on a before a specific date, the buyers pay premium for the rights। आप एक डेफिनेशन खाली देखो, इस डेफिनेशन का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप जो है अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके आप इस डेफिनेशन को देख सकते हो और आप इसका मीनिंग समझ सकते हो। यहाँ पर आपको खाली इतना समझना है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को ही हम सी बोलते हैं और पुट ऑप्शन को हम पी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम और आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए एक अगले वीक में एक एपिसोड लाने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑप्शन स्ट्राइक। ऑप्शन स्ट्राइक्स क्या होती है, ऑप्शन स्ट्राइक किसे बोलते हैं, ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन वो अगले वीक में। तो अगर आपको अब तक का मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।